दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस के बारे में सीखना और इन्वेस्टमेंट करके अच्छे पैसे कमाना, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा स्टॉप लॉस बेटर होता है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगाया था लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट नहीं हुआ और स्टॉक और नीचे चला गया। तो क्या रीजन होता है इस तरह से स्टॉप लॉस नहीं हिट होने का? सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां पर सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि स्टॉप लॉस होता क्या है और स्टॉप लॉस की जरूरत क्यों है। तो शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस का मतलब है कि अपने लॉस को कम करना, यानी स्टॉप करना, कि आप लिमिटेड लॉस में ही मार्केट से एग्जिट हो जाएं जिससे आप आगे फ्यूचर में ट्रेड कर सके। क्योंकि अगर आपका लॉस अनलिमिटेड हो गया और वो इतना ज्यादा हो गया कि आपका पूरा कैपिटल खा गया और आपके पास फिर पैसे नहीं है शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आप शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहां है सबसे बड़ी बात कि आपके कैपिटल को सेव करना है। तो उसके लिए समझते हैं आज का पूरा वीडियो। तो अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है तो वो क्या करता है, उसे लो प्राइस में बाय करता है और हाई प्राइस में सेल करके अपना मुनाफा बुक करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई मार्केट में जो उसकी ट्रेड के अगेंस्ट चली गई, यानी कि अगर स्टॉक डाउन हो गया, तो उसे एक स्टॉप लॉस लगाना है जिसपे वो अपना स्टॉक की जो पोजीशन है वो लिमिट में ही लॉस करके बाहर निकल जाए। तो ये बेसिकली कहलाता है स्टॉप लॉस और इसीलिए आपको स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको लिमिटेड लॉस में मार्केट से बाहर निकलना है ताकि आप बाद में ट्रेड करने लायक रह सकें। तो यहां पर सबसे पहले समझने की जरूरत है स्टॉप लॉस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एसएल ऑर्डर, जिसे हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी कहते हैं। दूसरा होता है एसएलएम ऑर्डर, जिसे हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यानी कि जो भी स्टॉप लॉस आपने लगाया है वो मार्केट की प्राइस पे ही हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में आपको एक प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है। कैसे? तो यहाँ समझते हैं कि आपने किसी शेयर को बाय किया 200 रुपए में। तो अब जब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर आप लगाने जाएंगे तो आपको वहां पर एक ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलेगा डालने का। ट्रिगर प्राइस जैसे आपने यहां लगा दी ट्रिगर प्राइस 190। तो अब ये समझने की जरूरत है कि ट्रिगर प्राइस होती क्या है। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि जैसे ही आपके स्टॉक जो कि आपने 200 रुपए में खरीदा है उसकी प्राइस धीरे धीरे गिरते गिरते 190 पे पहुंचेगी, तो आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा और एक्सचेंज में उस वक्त जो भी नियरेस्ट प्राइस चल रही होगी, चाहे वो 190 चल रही हो या उसके आसपास जो भी प्राइस चल रही हो, उस प्राइस पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप लॉस बुक करके बाहर निकल जाएंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ट्रेडर है, उसको लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो क्या करता है 200 रुपए में बाय कर लेता है और अपना ऑर्डर लगा देता है सेल के लिए 220 रुपए में कि जब 20 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी देखता है कि अगर शेयर में कोई न्यूज आ गई या किसी कारण से शेयर गिरने लगा तो मुझे लॉस कितना हो। तो वो क्या करता है कि एक एसएलएम ऑर्डर लगाता है, यानी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो उसकी प्राइस कितनी कर दी उसने 190, यानी ट्रिगर प्राइस क्या होगी 190। तो जैसे ही स्टॉक 200 रुपए से गिरकर 190 रुपए पे टच करेगा तो जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को चला जाएगा और एक्सचेंज पे जाने के बाद जो भी नियरेस्ट प्राइस होगी, चाहे वो 190 हो, चाहे 189 हो, चाहे 191 हो, किसी भी प्राइस पे वो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चाहे ट्रेडर आप हो, मैं हूं या कोई और हो, अगर आप एसएलएम ऑर्डर लगाते हैं तो यहां पर होता क्या है कि आपकी जो भी नियरेस्ट मैच प्राइस होती है वहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ये तो हमने समझ लिया कि एसएलएम ऑर्डर काम कैसे करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एसएलएम ऑर्डर में बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है आपको? कैसे? एक कोई नेगेटिव न्यूज आई और सीधे स्टॉक जो है वो 20, 30, 40 रुपए एकदम से टूटा, यानी कि 200 रुपए से वो सीधा 150 रुपए आया और 150 रुपए से वापस 180 पे आ गया। अब क्योंकि आपने क्या ऑर्डर लगा रखा है, एसएलएम लगा रखा है 190 पे, जो प्राइस थी नियरेस्ट वो 150 रुपए आई और उसके बाद तुरंत फ्लक्चुएट होकर 180 आ गई, तो आपका ऑर्डर 150 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब प्राइस कितनी आ चुकी है 180। तो यहां पर आपको लगेगा कि आप इस लॉस को बचा सकते थे, लेकिन आपको लॉस बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि आप 180 पे आप बेच सकते थे, लेकिन आपका क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर था तो जो फ्लक्चुएशन आया था उसमें वो 150 हिट करके वापस ऊपर आया है। तो वहां पर क्या होगा, आपका 150 में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और 50 रुपए पर शेयर का आपको लॉस हो गया। तो यहाँ एसएलएम ऑर्डर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ऑर्डर से हम एग्जिट तो हो जाएंगे, लेकिन किस प्राइस पे एग्जिट होंगे ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना, एग्जिट होना फिक्स है लेकिन किस प्राइस पे एग्जिट होंगे ये फिक्स नहीं है। तो यहां पर अभी हमने देखा कि यहां पर मार्केट की प्राइस पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लग रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी प्राइस पे, जो प्राइस मैं चाहता हूं उस प्राइस पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, तो वो होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो आइए अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो यहां पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में आपको दो प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है।
जैसे कि अगर आपने किसी शेयर को बाय किया 200 रुपए की प्राइस में, तो पहला ऑप्शन मिलता है आपको ट्रिगर प्राइस डालने का 191, और दूसरा मिलता है आपको एग्जिट प्राइस डालने का ऑप्शन जो कि 190। एग्जिट प्राइस को आप लिमिट प्राइस भी बोल सकते हैं या फिर एक प्राइस भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि ट्रिगर प्राइस वो प्राइस हो गई जिस प्राइस पे आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, यानी 191 पे आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही प्राइस 190 हिट करेगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते, तो हम पुराने एग्जांपल को लेते हैं कि 200 रुपए में बाय करना है आपको और आपने 220 का सेल टारगेट लगा रखा है। अब इसके बाद आपने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया और स्टॉप लॉस ऑर्डर की एग्जिट प्राइस आपने क्या लगा दी 190 रुपीज। तो एसएल आपने लगा दिया 190, ट्रिगर प्राइस आपकी लगी हुई है 191। अब आपका ऑर्डर जो है एक्सचेंज पे चला गया 191 जैसे हिट किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आपकी प्राइस 190 आने वाली थी तो वहां पर कोई बायर ही अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यहां तो आपको सेल करना है, लेकिन बायर तो कोई अवेलेबल है नहीं। अब बायर किस प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है? हो सकता है कि इससे नीचे किसी प्राइस पे अवेलेबल हो, चाहे वो 185 पे हो या 180 पे हो, किसी भी प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है बायर। या हो सकता है बायर इतनी नीचे पोजीशन पे अवेलेबल हो जहां पर आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाए। तो कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों के जो सवाल आते हैं ना कि हमने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया था तो हमारी प्राइस पे स्टॉक क्यों नहीं हिट किया, तो उसका रीजन यही होता है कि हम प्राइस तो लगा देते हैं लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारी प्राइस पे अगर कोई बायर खड़ा ही नहीं है खरीदने के लिए तो फिर आप सेल करोगे किसको? तो आपने लेकिन फिक्स कर दिया प्राइस की नहीं मुझे तो 190 पे ही सेल करना है, अब बायर है नहीं, तो फिर आपका स्टॉक जो है वो एसएल हिट नहीं करेगा। और क्या होगा अगर मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रही और स्टॉक आपका 200 रुपए से गिर के सीधा 150 रुपए या 140 रुपए चला गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप एग्जिट नहीं हो पाए मार्केट से। तो अब आपको करना क्या है? तो आपको फिर जज करना है कि आपको कब एग्जिट करना है। तो यहां पर अगर हम समझें तो यहां पर आपकी प्राइस फिक्स है एग्जिट करने की, लेकिन यहां पर एग्जिट होंगे या नहीं होंगे ये फिक्स नहीं है। देखो जस्ट रिवर्स है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में ये फिक्स था कि एग्जिट तो होते ही होते हैं लेकिन प्राइस फिक्स नहीं थी। यहां पर प्राइस फिक्स है लेकिन एग्जिट नहीं हो पाएंगे अगर आपकी प्राइस पे बायर खड़ा नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना कि मैंने 190 पे स्टॉप लॉस लगा रखा था लेकिन स्टॉक अभी 185 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा एसएल हिट क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन यही है कि आपने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया था, इसीलिए आपका जो स्टॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हम दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर इन दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आया है। और इसके बाद मैं आपको दो स्टॉक ऐसे बताऊंगा जिनके अंदर लोगों को लाखों रुपए का लॉस हुआ, और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मार्केट से बिल्कुल एग्जिट हो गए। तो यहां पर हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आपका एग्जिट फिक्स है, आप एग्जिट तो होंगे लेकिन किस प्राइस पे एग्जिट होंगे ये आपको नहीं पता। सेम वे में स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में आपकी एग्जिट प्राइस तो फिक्स है लेकिन एग्जिट होंगे आप, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये श्योरिटी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में है। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आप एक लेवल पे सेफ हैं, आपका एग्जिट करने का चांसेस है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाते हैं और अगर कोई बायर वहां नहीं खड़ा है खरीदने के लिए तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं वो दो स्टॉक जिनमें लोगों को लाखों रुपए का लॉस हुआ था। पहला स्टॉक है डीएचएफएल। ये डीएचएफएल का चार्ट है, आप नीचे देख सकते हैं यहां पर कि जब ये ओपन हुआ किस डेट को 17 सितंबर 2018 को, तो स्टॉक की प्राइस जब ओपन हुई तो 612 पे ओपन हुआ, 618 हाई गया, सबसे लो बनाया इसने 247 का, और उसके बाद ये वापस ऊपर जंप मार के 351 पे क्लोज हुआ। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि आपको लॉस कितना हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पीसी ज्वेलर की तो यहां भी आप देख सकते हैं कि 2 फरवरी 2018 में स्टॉक में ओपन हुआ था 465 पे, लो गया था 217 यानी कि 217 रुपए, और हाई गया था 474 रुपए और क्लोज हुआ 364 रुपए में। तो इस तरह की अगर वॉलेटिलिटी रही और आपने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है शेयर मार्केट में, इसका आपको आइडिया भी नहीं है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपना कैपिटल कैसे सेव करें। यहां पर पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाएं, और सबसे बड़ी बात अपने स्टॉक को वॉच करते रहें और ट्रिगर हिट होने से पहले आप अपने स्टॉक से मैनुअली एग्जिट कर जाएं, वो ज्यादा बेटर है। मैंने यहां पर यह बता दिया कि मेरी पर्सनल चॉइस है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाने की, और वो भी उस प्राइस को हिट करने से पहले। अगर मुझे लॉस होता है तो मुझसे पहले एग्जिट कर लेता हूं। तो यहां पर आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आप कौन सा ऑर्डर लगाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा ऑर्डर लगाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।